गुड मॉर्निंग आप सभी को। और डिजायर क्यू में आप सबका स्वागत है। और मैं लेकर फिर से आ गया हूँ सीटेट के लिए, जो आपका पहले इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अंतर करना और उसके बारे में जानना। और आज हम लोग समझेंगे विकास की अवस्था, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो यदि प्लीज़ अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और फिर फॉरवर्ड भी करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्या होता है स्टेज? तो जैसे हम लोग विकास का स्टेज पढ़ेंगे, यानी विकास की अवस्था को बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे प्रथम जो होती है अवस्था होती है प्रसव पूर्व अवस्था, जिसको बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। गर्भधान से जन्म तक का ये अवस्था कहलाता है। कंसेप्शन टू ब्रेथ भी बोलेंगे इसको, कंसेप्शन टू ब्रेथ बोलेंगे, क्योंकि प्रसव पूर्व अवस्था कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, इसलिए डिटेल पूरी रूप से इस शब्दों को समझे रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट है शैशवावस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी अवस्था, जिसको 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। उसके बाद है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड यह 3 से लेकर 12 तक मानते हैं इसको, 11-12 तक। इसमें 2 पार्ट में बांट दी गई है, इसको 2 भागों में इसको बांट दिया गया है। एक को बोलेंगे पूर्व बाल्यावस्था, जिसको बोलते हैं प्री चाइल्डहुड, जो 3 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था होगी। दूसरा का होता है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, जो 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था होती है। और नेक्स्ट होगा किशोरावस्था, एडोलेसेंस एज, यह 12 से लेके आपको 18 तक का एज होगा। वयस्क अवस्था यानी प्रौढ़ावस्था, एडल्ट एज इसको बोलेंगे, 18 से लेके 60 वर्ष तक। वृद्ध अवस्था, ओल्ड स्टेज, जो 60 से ऊपर होंगे। अब चलिए इस सभी को अलग अलग करके इसकी कैरेक्टरिस्ट यानी विशेषता और इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले है प्रसव पूर्व अवस्था, जिसको बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। इस अवस्था में यह अवस्था जो होती है माता के गर्भ से शुरू होता है और यह अवस्था विकास की अवस्था कहलाता है। इस अवस्था में बच्चा का विकास होना प्रारंभ हो जाती है। और जैसे में फॉर एग्जांपल में अभिमन्यु को आप लोग अभी महाभारत देख रहे होंगे, तो अभिमन्यु ने ही गर्भ से ही अपना चक्रव्यूह के बारे में सीख लिया था। नेक्स्ट है शैशवावस्था, जिसको बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है। शैशवावस्था में बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में अपनी संवेदी इंद्रियों अर्थात सेंसरी, इसको मोटर अवस्था भी बोलते हैं। ये अवस्था में बच्चे जो क्या करते हैं, वस्तु के बारे में समझ लेते हैं, यानी पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्टिव परमानेंसी का करना सीख लेते हैं, लेकिन परिपक्व नहीं होते हैं। जैसे किसी भी बच्चों को आप पैसे देंगे और फिर पैसे लेकर के उसी के बदले कागज़ को देने की कोशिश करेंगे तो उसे वह नकारता है। इसलिए वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वह परिपूर्ण वस्तु स्थायित्व की स्थिति में आ जाता, लेकिन यह जरूर भांप लेता है कि वह पहलका वस्तु नहीं है जिसने आपने दिया था। चलिए शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती है। शैशवावस्था में बच्चा अपने संवेगों का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, जैसे रोना, हंसना, ये सब क्या है, उसका संवेदना है। इस अवस्था में बच्चा का है अनुकरण करता है, इमिटेशन करना सीख जाता है, यानी अनुकरण करता है, उसको अनुकरित करने लगता है। बड़ों जो भी कुछ शब्द को बोलते हैं वह अनुकरण करना अर्थात नकल करना कह सकते हैं। वह नकलची की कह सकते हैं, नकल करता है देख करके। कोई जब बड़े करते हैं तो वह देख करके उसी को खुद करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में उसका विकास जो होती है तीव्र गति से होती है, और इसीलिए जीन पियाजे साहब ने लेटिन साइंटिस्ट कहा। चलिए नेक्स्ट इसमें है इस काल के बाद बच्चा मानसिक क्रियाओं का भी सहारा लेना शुरू कर जाता है। नेक्स्ट में है बच्चे जो है इस अवस्था में बच्चा पूर्णतः दूसरे पर निर्भर रहता है और इतना बड़ा नहीं हो पाता है और इतना कर नहीं सकता क्योंकि वह बच्चा छोटा है। और इस अवस्था में बच्चे का आत्म प्रेम की भावना भी विकसित हो जाती है, जिससे लगाव होती है, उसी के पास वह जाना पसंद कर देगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था के कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में समझेंगे क्या होता है। तो देखिए बाल्यावस्था जिसको चाइल्डहुड बोलते हैं, इस अवस्था में बच्चा डिफरेंट परिवर्तन करता है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसका विकास भी शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा जो है दोस्त के साथ मिलना जुलना पसंद करता है। इस अवस्था में बच्चा जो है सामाजिक की ओर अग्रसर होता है और इसमें बच्चे समग्र प्रभावित विकास करते हैं। वह चीज़ों को इकट्ठा करता है इस अवस्था में। चलिए नेक्स्ट इसमें आप समझेंगे कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चाइल्डहुड। इस अवस्था में बच्चा जो होता है सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, सिंपैथी का ही विकास होता है। इस माने बाल्यावस्था में है, चाइल्डहुड में बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस अवस्था में सामाजिक नैतिक गुणों का विकास होता है और इस अवस्था में आज्ञाकारिता डिसिप्लिन का गुण विकसित होता है। इसलिए बच्चों को काफ़ी केयरफुली इसमें रखना पड़ता है। और इसमें जो एक और अवस्था होती है जो काफ़ी पिछले 2011 में सीटेट का एग्ज़ाम जो हुआ था, एक प्रश्न पूछा था टॉय ऑफ स्टेज, यानी वह कौन सा होता है। तो इसी में जो 2 भाग होते हैं चाइल्डहुड का, उसी का एक भाग है पूर्व बाल्यावस्था जो खिलौने का एज कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा आकृति को पहचानना सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चा मूर्त वस्तु कंक्रीट ऑब्जेक्ट पर भी सोचना शुरू कर लेता है। इस अवस्था में बच्चों का पुरस्कार और दंड का प्रभाव चलता है, ताकि पुरस्कार देंगे या दंडित करेंगे तो बच्चा उससे काफ़ी सीखने की कोशिश करता है। दूसरे तरफ कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चा जो है ऑब्जर्वेशन करना सीख जाता है, यानी निरीक्षण करना। बाल्यावस्था में बच्चा माँ बाप के साए पर बालकों की संगत पसंद करता है, मतलब सबसे ज़्यादा माँ बाप से कम रहना पसंद करेगा। इस स्टेज में वह क्या करेगा, अपने दोस्तों के साथ, यानी इसे गैंग स्टेज भी कहते हैं, गैंग ग्रुप बनाता है इस स्टेज में। इस अवस्था में वह काफ़ी अपना ही प्रगतिशील अवस्था मानी जाती है। चलिए अब देखिए एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, एक टॉपिक इसी में आता है जिसने फ्रायड महोदय ने कहा था ओटिपस। ओटिपस एक शब्द है। ओटिपस ने कहा इलेक्ट्रा, यह भाव ग्रंथियों का विकसित कराता है। इलेक्ट्रा, ओटिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि बोलते हैं जिसको। यह संप्रदाय जो है यह फ्रायड महोदय ने दिए थे। इसका मतलब होता क्या है ये समझ लेंगे। फ्रायड ने कहा था कि बच्चा जो होता है और लड़का या लड़की, यानी लिंग का इसमें जिक्र है, सेक्स का इसमें जिक्र है। लिंग यानी लड़का जो होता है वो अपने माँ की तरफ झुकाव रखता है और लड़की जो होती है अपने फादर की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, मतलब ज़्यादा वो इस स्टेज में देखेंगे। नेक्स्ट एक हो गया ओटिपस माता पिता, और उसमें दूसरा है इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा जो है लड़की अपने पिता की तरफ प्यार बढ़ाती है और लड़का अपने माँ की तरफ भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होता है, तो यह किशोरावस्था आपने देखा होगा। किशोरावस्था का स्टेज जो क्या था, यह जो था 12 से लेकर 18। नेक्स्ट है किशोरावस्था की। इस अवस्था में जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में अगर बच्चा अच्छे रास्ते पर चलता है तो बहुत अच्छे गुण विकसित करता है, और बुरे मार्ग पकड़ लिया तो समझिए कि उसकी बर्बादी है। अगर वह बच्चा रास्ते से भटक जाता है तो उसका अंधकारमय या नकारात्मक विचार उसके अंदर विकसित हो जाती है। इस अवस्था को तूफानी अवस्था कहा जाता है, टीन ऑफ स्टेज कहते हैं। और इसने एक हमारे काफ़ी चर्चित है वैज्ञानिक स्टॉन हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था को दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है। स्टैनले हॉल ये 2011 में प्रश्न पूछा गया था, सीटेट में पूछी थी हुआ। किशोरावस्था के कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात इसकी विशेषता क्या है। इस अवस्था में शारीरिक विकास में काफ़ी हद तक परिपक्वता मैच्योरिटी आ जाती है। इस अवस्था में बच्चों में मानसिक विकास हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। इस अवस्था में बच्चों का सोचना तार्किक, लॉजिकल, औपचारिक, फॉर्मल रूप से हो जाता है। बच्चे प्रतियोगिता, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना की ओर अग्रसर होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं इसमें। इस अवस्था में बच्चे अपनी सुंदरता के बारे में सोचते हैं और वह एक दूसरे के सामने कोशिश करते हैं कि सुंदर कैसे दिखें। इस अवस्था में लड़के और लड़कियां में काम अर्थात सेक्स की भावना बढ़ जाती है। इस अवस्था में बच्चे धार्मिक संस्थानों, रीति रिवाज आदि के बारे में भी वह सोचना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है सहयोगी यानी
कोऑपरेटिव होता है। इस अवस्था में बच्चों अपने परिवार में अपने पहचान बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें है पढ़ना हम लोग को प्रौढ़ावस्था एडल्ट एज। यह अवस्था 20 से लेकर 60 वर्ष की एज कहलाता है। इस अवस्था में व्यक्ति औपचारिक तार्किक गुणों में महारत यानी मास्टर्ड हासिल कर लेता है। वह एकाएक तथ्य फैक्टर के आधार पर सोचता है। कोई भी घटना घटती है तो काफ़ी सोचता है, जो सोचता है कि यही होगा परफेक्ट, इसलिए इसे मास्टर्ड एज भी कहा जाता है। प्रौढ़ावस्था की विशेषता क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझेंगे। इस अवस्था में व्यक्ति में जन्मात्मक कैरेक्टिविटी आ जाती है और इस अवस्था में व्यक्ति इतना विकसित हो चुका होता है कि वह एकदम अपने ही फैसले ले सके, यानी अर्थात इसको कह सकते हैं वह परिपूर्ण अपने आप में काफ़ी विकसित मानने लगता है अपने आप को इस स्टेज में। इस अवस्था में व्यक्ति का दिमाग भी ज़्यादा तार्किक हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति पारिवारिक गतिविधियों में ज़्यादा रहता है। इस अवस्था में मनुष्य की परिवार के प्रति प्यार बढ़ जाता है। इस अवस्था में इतना अनुभव हो चुका होता है कि उसे कोई काम करनी आसानी हो जाती है। चलिए वृद्ध अवस्था ओल्ड स्टेज, अभी ओल्ड एज के बारे में समझेंगे, जो 60 से ऊपर की अवस्था होती है। जो यह अवस्था परिपक्व के आखिरी पड़ाव पे होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे, इसकी विशेषता को समझेंगे। इस अवस्था में हमारी इच्छाएँ काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी होती है। मनुष्य का स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। इस अवस्था में शारीरिक क्षमता में कमी हो जाती है। इस अवस्था में आदमी चिड़चिड़ा होने की वजह से अच्छे तरह से समायोजन एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। इस अवस्था में आदमी को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है और यह अवस्था संवेदनशील सेंसिटिव होता है। जैसे छोटे अवस्था सेंसर मोटर की एज थी, उसी तरह इसमें भी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे विकास के बारे में समझेंगे। जो है विकास का प्रकार क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलेंगे और फॉरवर्ड भी करेंगे। और नेक्स्ट आप वीडियो का वेट में रहेंगे जो कि विकास का डेवलपमेंट के प्रकार को समझेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल यू।